हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल सिजलिंग कैपेचिनो पर। आप ही का व्लॉग आ गया है और उसके व्लॉग का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखो, आसाम में बाढ़ आई है और सभी को पता है, इंडिया में अप्रोक्स लगभग सभी को। इस बाढ़ में 100 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और संख्या आगे भी बढ़ सकती है। अप्रोक्स 13 डिस्ट्रिक्ट अभी भी पानी में हैं और सैकड़ों गांव अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इंडिया के यूट्यूबर आगे आए हैं और उन्होंने डोनेट किया है और फाइनेंशियली हेल्प की है। यूट्यूबर्स में से हैं कैरी मिनाटी, फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान और डिम्पू बरुआ, ऐसे करके बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की और बहुत अच्छा लगा देख के। इसे कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर। और इन सभी के लिए वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने एक थैंक यू नोट भी लिखा है और ट्वीट भी किया है कि भाई थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो ये होता है एक परफेक्ट इन्फ्लुएंसर। आप यहाँ पर बात करें कि आपी जी की, तो आपी जी को ऐसा तो नहीं है कि कुछ पता नहीं है कि आसाम में बाढ़ आई है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके सब्सक्राइबर वहाँ नहीं है, वहाँ के लोग इसे नहीं देखते। अगर इस जगह इसको आसाम से कोई एग्जीबिशन आता तो ये लटक मटक के फंस फुसा के ट्रेन में पूरे कुनबे को ले जाती और वहाँ 2-3 दिन तक व्लॉग बनाती। वहाँ एग्जीबिशन में जितने भी इसके सब्सक्राइबर आते हैं उन सब से गिफ्ट ले लेती, वहाँ पर भाषणबाजी करके और थोड़ी ज्ञानबाजी करके वहाँ का पूरा सामान बटोर के और मौज मस्ती करके खा के पी के मस्त रिटर्न हो जाती। बट अभी तो ये ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे इसे पता ही नहीं कि असम में चल क्या रहा है। देखो, इसी जगह अगर यूट्यूब से कोई अवार्ड वगैरह इसको मिलता ना, तब भी ऐसे ही करती। जहाँ पे अवार्ड मिलना होता वहाँ चली जाती, वहाँ का व्लॉग बना लेती, फिर घर आके इसका जो केक कटिंग का सिलसिला 2 से 3 दिन तक चलता। पूरे घर वाले जो हैं घर डेकोरेट करते, इसका भाई इसके लिए बुके लाता, ये गिफ्ट वो गिफ्ट। अभी इसका यूट्यूब को 6 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तो फियान जो है इतना बड़ा पोस्टर लाया था यूट्यूब का कि उसकी बॉडी से भी बड़ा था वो पोस्टर। तो जब तुम्हें अपनी शोशेबाजी दिखानी होती है, जब तुम्हें दिखाना होता है कि मैं कितनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, तब तुम ये सारे नाटक करते हो। और जब वाकई में जेन्युइन दिखाना होता है कि भाई देश में अचानक से ये आपदा आ गई है, त्रासदी आ गई है, मैं आगे रह के हेल्प करूँ, तुम दूर हो, तुम क्या कर सकती हो? फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हो ना, तो थोड़ा डोनेट कर दूँ यार। 1-2 लाख रुपए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है आप ही तुम्हारे लिए, तुम कर ही सकती हो। बट न जाने क्यों ये लेडी हेल्प करने के लिए, डोनेट करने के लिए थोड़ी भी रेडी नहीं है। कैसी यूट्यूबर हो रहे तुम? अभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के सफाई दे रहे थे जब इनके बच्चे को विदाउट डायपर दिखा दिया था, तो यूट्यूब ने इनका व्लॉग रिमूव कर दिया था। तब बोल रही थी कि हम इन्फ्लुएंसर है ना, इसीलिए हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। काय के इन्फ्लुएंसर? अब कहाँ गया है तेरा इन्फ्लुएंसर? अभी तेरे को आगे आना चाहिए ना, आगे आके हेल्प करनी चाहिए। जब तुम्हारे घर में कोई परेशानी आती है तो तुम लोग कितना दुआ 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 करते रहते हो। तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी और तुम खुद और तुम्हारी अम्मी भी, आप दुआ करना, आप दुआ करना, आप दुआ करना, ये ही तुम रट लगाए रहते हो हैं। पर आज जो वाकई में इतनी सारी फैमिलीज परेशानी में हैं, उनको दुआओं की भी ज़रूरत है और उनको फाइनेंशियली हेल्प की भी ज़रूरत है। तो वहाँ तुम बिल्कुल चुप हो गई, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हें सांप ही सूंघ गया हो। अब जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी पेपर लीक के लिए ही चल रहा है और वहाँ भी सभी स्टूडेंट है और उनकी भी डिमांड है कि जो शिक्षा मंत्री है वहाँ का, वो जो है रिज़ाइन कर दे। सेम है जो दिल्ली में हो रहा था, बस जगह का फेर है, बाकी का लगभग डिमांड भी सेम है। और वो भी स्टूडेंट थे दिल्ली वाले और यहाँ भी स्टूडेंट है। यहाँ पर आप ही कुछ भी नहीं बोल रही। जब तुम दिल्ली में जो प्रोटेस्ट था उसके लिए तुम बोल रही थी, तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई जा रही थी, तो फिर आप ही अब क्या हुआ? यहाँ भी तो स्टूडेंट है, तो इनके लिए भी तुम आवाज़ उठाओ ना। यहाँ पर इस मैटर में भी तुम बिल्कुल चुप हो। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिन पर मुझे बात करनी थी।
और आई होप कि मेरी ये जो बात है आप ही तक पहुँचे और वो आसाम के लिए कुछ डोनेट करे और जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उन स्टूडेंट का साथ दे, उनके लिए भी कुछ बोले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप ही के व्लॉग का रिव्यू। आप ही का व्लॉग स्टार्ट होता है जिसमें यहाँ पर फ़िज़ा जो है उसका कॉलेज का कुछ काम कर रही थी और आप ही आती है और बोलती है कि तुमने ये जो है गलत लिखा है, इसको अच्छे से लिखो। अरे आप ही, तुम एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ बोला ही मत करो। तुमने अभी लेटेस्ट जो तुम्हारा व्लॉग था उसमें डी की जगह एस लगा दिया था और तुम वही हो जिसने फ्रेंड्स की स्पेलिंग भी सही से नहीं लिखी थी। तो प्लीज़ तुम यहाँ पढ़ाई लिखाई में ज्ञानबाजी मत किया करो। देखो, आप ही ने एक पैटर्न बना लिया है जिसमें वो हर एक व्लॉग में इस फ़िज़ा को कुछ एकेडमिक रिलेटेड काम करते हुए दिखा देती है। उसके बाद में फ़िज़ा जो है घर के काम करती रहती है, शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, मॉल में घूमने चली जाती है, रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। व्लॉग भले ही 2 दिन का हो, 3 दिन का हो या 5 दिन का, ये बस एक ही बार कुछ पढ़ाई करते हुए या कुछ नोट प्रोजेक्ट करते हुए दिखती है। उसके बाद में एकदम सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप ही से कहती है कि बस तू बैठ जा, मैं एक सीन ले लूँ, एक शॉट ले लूँ कि हाँ तू कुछ कर रही है और उसके बाद में फिर तुम फ्री। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में जाते हैं और वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सी फ़िश बन रही है, महाराष्ट्रियन बन रही है या बिहारी बन रही है या बंगाल वाली, क्या चल रहा है, क्या बना रहे हो आंटी तुम। वो जो खाना बनाने वाली लेडीज़ है उससे बात कर रहे थे। यहाँ पर आप ही बोलती है कि हिंदुस्तान में सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हाँ, अभी ये बात तो सही है, हिंदुस्तान में सब कुछ जुड़ा हुआ है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अभी सावन भी चल रहा है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें पता नहीं हो, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तुम सावन की हरी चूड़ियाँ पहनने गई थी। अब तुम्हें सावन का पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि सावन कितना पवित्र मंथ है और इसमें ये नॉनवेज वगैरह तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए, है ना। क्योंकि तुम्हें देखने वाले 100% तुम्हारी कम्युनिटी की नहीं है, थोड़े हिंदू भी तुम्हें देखते हैं। तो ये मैच्योरिटी तुम्हें दिखानी चाहिए तुम्हारे व्लॉग में। अगर कुछ समय के लिए तुम नॉनवेज को जो है नहीं दिखाओगी व्लॉग में, इससे कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इतनी तो समझदारी रखो, तुम यूट्यूबर हो तो। अब ये यहाँ पर बोल रही है कि हमारी जो ट्रेडमिल है वो कर्टन के पीछे चली गई थी तो हमें दिख नहीं रही थी, तो इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब हमने उसको जो है इधर रख दिया है, जिसका हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो दिखती रहेगी तो हमें शर्म आएगी, तो हम उसको यूज़ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो तुम्हें दिख रही थी, रूम में पड़ी हुई थी, तब तुमने उसके ऊपर कपड़े डालना स्टार्ट कर दिए थे और तुम इस कदर कपड़े डालकर उस पर रखती थी कि ऐसा लगता था कि वो ट्रेडमिल नहीं है और क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड है, क्योंकि चारों पूरी तुम्हारी ट्रेडमिल कपड़ों से भरी होती थी। तो तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अभी, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये बोल रही थी कि ट्रेडमिल दिखेगी तो हमें शर्म आएगी, तो हम उस पर चलना स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप ही ऐसा नहीं होगा, और तुम बस दिखावे के लिए, व्लॉग के लिए उस पर 1-2 बार वॉक कर लोगी और बड़ी बड़ी बातें कर लोगी व्लॉग में, और फिर उसको ऐसे भूलोगी जैसे कि ट्रेडमिल घर में है ही नहीं। यहाँ पर ये जो है आपी जी और जो फ़िज़ा है वो दोनों मिलके केक बना रहे थे, और फ़िज़ा ने जो है आपी को एक काम दिया था कि तुम्हें जो ये बैटर है इसको मिक्स करना है और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। इसको करने में आप ही को दिन में तारे दिख गए और वो हाँफने लगी और बोलने लगी कि यार मशीन ले लेना था, ये तो मशीन से अच्छा हो जाता। तो देखो, आप ही इतनी मेहनत लगती है एक केक रेडी करने में, और ये फ़िज़ा ने इतनी मेहनत से तुम्हारे रेस्टोरेंट के एनिवर्सरी पे केक बनाया था और कैसा तुमने सबके सामने इसको शर्मिंदा किया था। फ़िज़ा ने फिर ब्लैक पहन लिया। क्या पता ये लड़की 5-7 दिन से नहा नहीं रही है, कंटिन्यू ब्लैक ब्लैक ही पहने जा रही है, और आप ही ने भी इसका साथ देने के लिए ब्लैक दुपट्टा डाल लिया। अब यहाँ पर आप ही जो है ये फ़िश खा रही थी और पीछे जो लड़की है फ़िज़ा काम कर रही थी, और ऐसा हमेशा होता है, आप ही कुछ ना कुछ खाती पीती रहती है बैठ के, और फ़िज़ा जो है कंटिन्यू इसके आसपास काम करती रहती। अच्छा, इसका रिवर्स कभी नहीं होता कि जो आप ही है वो काम कर रही है और फ़िज़ा बैठ के खा रही है, नहीं, काम करेगी तो फ़िज़ा ही। देखो, फ़िज़ा का जो फ्यूचर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़ा जो है
थोड़ा ये शेफ़ का जो कोर्स कर रही है या क्या पता नहीं कर रही है, या घर में ये प्रैक्टिस कर रही है, या कुछ क्लासेस ये कुकिंग की कर रही है, कहीं से भी थोड़ा बहुत ये सीख जाएगी कुकिंग, और फिर आप ही के रेस्टोरेंट में एज ए शेफ़ ये जॉब करेगी। और इसकी शादी की बात करें तो आप ही गांव से या आसपास से नज़दीक से कोई लड़का पकड़ लाएगी और उसको जो है रेस्टोरेंट का मैनेजर बना देगी। तो आप जो फ़िज़ा है वो तो रेस्टोरेंट की शेफ़ होगी और फ़िज़ा का हस्बैंड रेस्टोरेंट का मैनेजर होगा। इससे क्या होगा कि आप ही को जो है ना एक जो सर्वेंट और मिल जाएगा, और इसमें ये लड़की फ़िज़ा जो है आप ही से दूर भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बिना लाइफ तो आप ही सोच ही नहीं सकती। आप ही बोलती है कि हम जो है फ़िज़ा को बेकरी ओपन करके देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम एक यूट्यूब पर चैनल तो इसको ओपन करके नहीं दे रही, बेकरी कब दोगी? आप ही को अच्छे से पता है कि फ़िज़ा जो अगर पैरों पे खड़ी हो गई और अपना खर्चा खुद उठाने लगी तो वो इस घर में नहीं रहेगी, और फ़िज़ा के बगैर तो आप ही कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी बेतुकी की बातें कर रहे थे। देखो ये आप ही कुछ लिपस्टिक वगैरह लाई थी तो उसको लगा के दिखा रही थी, और यहाँ पर ये जो फ़नी है वो बोल रहा है कि क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ फ्रेंड्स, आप बताओ, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगता है। तो आप ही बोल रही है कि हाँ, इनको अंदर से अब है ना कॉन्फिडेंस नहीं लगता, इसीलिए शायद अब करवाना पड़ेगा। देख भाई, तू कोई रैंप वॉक नहीं करता, तू कोई बहुत बड़ा जाना माना एक्टर नहीं है, तू कोई टीवी एक्टर नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा इंसान है। अगर तेरे बाल हो नहीं हो सिर में, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़नी जो है पब्लिक से पूछ रहा था कि आप बताएं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ या नहीं। अगर पब्लिक बोल देगी हाँ, तो क्या तेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने के पैसे हैं फ़नी? पैसे कहाँ से आएंगे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और पैसे देने वाली है आप ही, इसीलिए तू आप ही की ग़ुलामी को और ज़्यादा बढ़ा दे। वैसे तो तू पूरा ग़ुलाम बना हुआ है, तू बिना इसकी परमिशन के कुछ भी नहीं करता, तू घर में आइसोलेट है, और तेरा इंस्टाग्राम जो है अकाउंट है वो भी जो है डीएक्टिव हो गया है। तूने एक चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, वो भी लगभग उस पर भी तू कुछ एक्टिव नहीं है, उस पर भी कुछ नया तू व्लॉग नहीं डाल रहा। तो हाँ, आइसोलेशन में है तो, और वो भी आप ही के कहने पर, और इससे भी ज़्यादा तुझे तेरी गुलामी बढ़ानी होगी, तब जाके आप ही जो है तेरे हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगी। अब ये लोग गए हैं स्काई सिटी मॉल, और यहाँ पर फ़िज़ा इनके साथ है। और मैंने कहा था ना फ्रेंड्स कि 5 दिन का व्लॉग हो या 2 दिन का व्लॉग हो, बस एक बार पढ़ते हुए दिखती है। तो इस व्लॉग में भी ऐसा ही हुआ, ये 5 दिन का व्लॉग था और इसमें केवल फ़िज़ा एक बार पढ़ते हुए दिखी। इस मॉल में एक पर्टिकुलर बच्चों का प्ले एरिया है जहाँ पर मिल भी दिया जाता है, और बहुत अच्छे लग रहा था देख के, बहुत ज़्यादा था खेलने का। कोई भी बच्चा जो है वहाँ से आने के लिए ही रेडी ना हो, इतना अच्छा था। और यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर इस आपी ने न जाने क्या ये पहन रखा था, ये शर्ट जैसा था लाइनिंग वाला, और ये बहुत लंबा शर्ट था और बहुत अजीब सी लग रही थी ये। देखो, तुम्हें अगर मॉडर्न ही दिखना है ना अभी, तो तुम शॉर्ट कुर्ती पहन सकती हो, शॉर्ट कुर्ती और लेगीज़, या शॉर्ट कुर्ती और जींस, ऐसा कुछ पहन लो, पर ये अजीब सा तो ना पहनो। यहाँ पर फ़िज़ा इतना इरिटेट कर रही थी, ऐसी रो रो के बात करती है ये लड़की, ये तो सॉफ्ट टॉयज़ है, ये तो हार्ड टॉयज़ है, ये ऐसे कैसे हो गया? अरे लड़की, तू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें तो बंदे को बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तू कोई गेस्ट आएगा तो या इसी तरीके से बात करेगी क्या होटल में? यहाँ पर फ़नी अपने आप को रिलीजियस दिखाते हुए, बहुत ही सच्चा मुसलमान दिखाते हुए बोल रहा है कि दिन की शुरुआत नमाज से करनी चाहिए। हाँ भाई, ये बात तो है, बट इसमें तुम्हारा क्या व्लॉग बन रहा है ना, इसीलिए तुम ये सब करते हुए दिखा रहे हो। अगर व्लॉग नहीं बनता तो तुम नमाज नहीं पढ़ते। अगर तुम इतने ही नमाजी हो तो ये व्लॉग 5 दिन का था, तो 5 दिन कंटिन्यू तुमको नमाज पढ़ते हुए दिखाना था ना, पर डे के हिसाब से। एक ही बार क्यों दिखाया? यहाँ पर ये लोग एक गिफ्ट ओपन कर रहे थे, और ये जो गिफ्ट है इनको एक सब्सक्राइबर और इनकी एक कोई फ्रेंड थी शायद, उसने भेजा था।
और उसने फिर इनको रिपीट अगेन मैसेज किया कि प्लीज़ मेरे गिफ्ट को ओपन करो, क्योंकि मुझे गिफ्ट सेंड किए हुए 2 मंथ हो गए हैं। और देखो, ये है गिफ्ट की अहमियत। ऐसा कहा जाता है कि गिफ्ट लेना देना एक तरह का इमोशंस होते हैं, और यहाँ पर ये वैल्यू है आप लोगों के गिफ्ट की। तो सिस्टर, आप जो भी हो, अगर आप मुझे सुन रही हो, तो अब आप कोई गिफ्ट इनको सेंड मत करना, क्योंकि आप खुद ही देख लो कि इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है आपके गिफ्ट को ओपन करने का। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आपका बहुत मन है बच्चों को कुछ देने का, तो आपके आस पास में जो भी अनाथ आश्रम है आप वहाँ जाके दे दो, या आपके आस पास में कोई गरीब बच्चा है तो आप उसको दे दो, तो ताकि उस बच्चे की दुआएं आपको लगेगी। बट आप इनको सेंड करते हो, इनके पास तो ऑलरेडी बहुत है और इनके पास टाइम भी नहीं है आपके गिफ्ट को ओपन करने का, ये आपने देख ही लिया ना। तो अब नेक्स्ट टाइम बहुत सोच समझ कर गिफ्ट भेजना, अगर आप भेजना चाहती हो तो। पीछे देखो फ्रेंड्स, पीछे जो दासी खाला हैं वो उनकी ड्यूटी पर हैं और वो डस्टिंग कर रही हैं, और हमेशा की तरह आप ही जी जो है अपना व्लॉग बनाने में मस्त है। यहाँ पर जो आपी है वो गिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर रही है दासी खाला से और फ़िज़ा से। फ़िज़ा जो है कॉलेज नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्या हुआ, ये कुछ भी ये लोग नहीं बता रहे। और फ़नी के बाल देखो, और यार देखो, तुम पूरा कुनबा इकट्ठा होके एक हेयर ऑयल के ऐड के लिए गए थे और तुमने खासा उस हेयर ऑयल को प्रमोट किया था अपने व्लॉग में, तो फिर उस ऑयल को क्यों यूज़ नहीं करते तुम? हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत ही कैसे आ गई? तुमको वो हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए था। फिर इसके बाद में आप ही जो बोलती है कि मेरे तो दिमाग में खिचड़ी बन रही है क्योंकि मुझे पीसीओडी है और हार्मोन्स के कारण। नहीं नहीं, आप ही क्या हुआ, लास्ट व्लॉग में तुमको जो है लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे कि भाई तुम क्या है जो फ़िज़ा को हमेशा नीचा दिखाती रहती हो सबके सामने, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी केक के बारे में? इसलिए तुम्हें थोड़ा बुरा लग गया था और इसलिए तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन रही थी। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है लाइफ में जो तुम्हें इफ़ेक्ट करे, सिवाय तुम्हारे व्लॉग और व्यूज़ के अलावा। इसके बाद ये सीड्स लेके बैठ गई और बोल रही थी कि सीड साइकिल ऐसी होती है, इसमें ये सीड तब खाना चाहिए, 15 दिन बाद वो सीड खाना चाहिए। मैं ऐसे करती थी, फिर 3 महीने के बाद में मुझे न्यूज़ मिली। यार इसको क्लियर आईवीएफ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? इसने आईवीएफ करवाया तो बोल देना। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं आईवीएफ करवाते हैं और वो बेझिझक बोल देते हैं कैमरे के सामने, तो इसको क्या प्रॉब्लम है? और लोगों को भटकाने का काम कर रही है ये। अगर ये बोल रही थी कि जितनी भी मेरी जो बहनें हैं वो माँ बनना चाहती है तो इस तरीके से जो सीड साइकिल है इसको फॉलो करें। देखो लेडीज़, अगर आप वाकई में सीरियस हो तो इसको तो फॉलो मत करना, अपने जो गायनिक आपकी कोई डॉक्टर हो उनसे मिलना। और ये तो बहुत चालाक लोमड़ी है, इसने आईवीएफ करवाया है पर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिकली। अगर वाकई में इसको जो अपने सब्सक्राइबर की टेंशन होती और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती कि नहीं यार, जितनी भी लेडीज़ मुझे देखती इनमें से जो कुछ माँ बनना चाहती है तो मैं उनको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, उनको राइट गाइड करूँ। ये बता रही थी कि सीड्स से जो है ना हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। आप ही तुम दुनिया को ज्ञान दे रही हो, पर तुम्हारे घर में जो ये फ़िज़ा है इसको तो देखो, डे बाय डे उसका वेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका वेट कंट्रोल करो। उसके भी हार्मोन्स जो हैं बैलेंस नहीं है, तो उसके हार्मोन्स को बैलेंस करो। पहले उस पर तो तुम तुम्हारा लॉजिक अप्लाई करो, फिर तुम पब्लिक को ज्ञान देना। अब ये यहाँ पर बैठी है कमेंट्स का रिप्लाई देने। इसका जो लास्ट व्लॉग था इससे पहले वाला, उसमें पब्लिक कह रही थी कि तुमने जो है फ़िज़ा के साथ अच्छा नहीं किया, सबके सामने इसको केक के लिए तुमने ऐसा बोला। तो अब ये यहाँ पर बैठ के बोल रही है कि फ़िज़ा मेरी बहन है और मैं इसका बुरा नहीं सोचती, मैंने ऐसा, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा की तरह जिसको पब्लिक पॉइंट आउट करती है ना, उसी बंदे को लेके ये बैठ जाती है। इससे पहले पब्लिक बोल रही थी कि फ़िज़ा जिम क्यों नहीं जाती, तो इसने फ़िज़ा से ही बुलवा दिया था कि बोल दो फ़िज़ा कि तुम्हें जिम नहीं जाना, तो फ़िज़ा ने ऐसे ही किया। उससे पहले पब्लिक बोल रही थी कि तुम खाला को लेके ईद पर गांव क्यों गई, तो इसने खाला से ही बुलवा दिया। तो खाला ने बोल दिया था कि जो आपी है वो तो मेरी बच्चे जैसी है। तो ये बड़ी चालाक और शातिर है आपी। इसने इस बार भी फ़िज़ा को पास बिठा लिया और फ़िज़ा से ही बुलवा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वो तो मुझे अच्छे से गाइड करती हैं और ये सब बोलना भी ज़रूरी है। आप ही यहाँ पर बोल रही थी कि हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि फ़िज़ा जो है बहुत लाइफ में आगे जाए। अरे कहाँ जाएगी वो, कहीं नहीं जा पाएगी, वो तुम्हारे घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगी।
इस तरीके से फ्रेंड्स इसने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह ये अपने ऊपर कुछ भी बात नहीं लेती। वैसे इस बार भी इसने अपने आप को बिल्कुल साफ पाक नेक बता दिया कि मैं तो बहुत अच्छी बहन हूँ और मैं तो बहुत अच्छा चाहती हूँ इसका, इसीलिए इसको कुछ ना कुछ हमेशा बोलती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा रिव्यू आप ही के व्लॉग पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।